फॉलो करना है बेटा, फर्स्ट डे से शुरू कर दिया है। देखो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करनी है, ये नहीं कि अभी तो बैच शुरू हुआ है, एक हफ्ते बाद करता हूं, अभी टाइम है। जो करना है पहले दिन से आपने अपना शेड्यूल फॉलो करना है। फर्स्ट हाफ में लेक्चर्स देख रहे हो, सेकंड हाफ में नोट्स एज वेल एज रिवीजन एज वेल एज क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं। और कुछ काम नहीं है भैया लाइफ में। देखो अब रिपीट किया है, ड्रॉप लिया है, किसके लिए लिया है? आईआईटी क्लियर करने के लिए लिया है ना। तो अब बाकी सब चीजों को साइड में कर दीजिए, एक साल के लिए सब चीजें वेट कर सकती हैं, राइट। बट जेई की तैयारी में कोई ढिलाई नहीं, आपको एक एक चीज, एक एक मिनट अपना दिन का ये समझ लो कि कितने घंटे पढ़ने हैं, क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब कितने घंटे नहीं पढ़ना है ये क्वेश्चन होना चाहिए ड्रॉप ईयर में। सिर्फ आपको समय निकालना है सोने के लिए, नहाने धोने खाने पीने के लिए, और इसके अलावा जब बहुत ज्यादा थक गए हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स लेने के लिए, दैट इज इट। इसके अलावा सर मैं खेलने चले जाऊं, सर मैं यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देख लूं, सर रील्स देख लूं, इंस्टाग्राम कर लूं, दोस्तों से पास चले जाऊं, अभी सब चीज वेट कर सकता है बेटा। एक साल की बात है, उसके बाद खूब समय मिलेगा आप लोगों को, आप तब ये सारी चीजें आईआईटी में जाके कर सकते हैं। वहां पे खूब फैसिलिटीज मिलती हैं आईआईटी में, हर चीज की। आपके अंदर जो भी टैलेंट है आप वहां पर जाके परस्यू कर सकते हैं। तो आईआईटी की बातें भी करेंगे, आईआईटी की लाइफ की बातें भी करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे बैच आगे बढ़ेगा। बट अभी करते हैं बेटा हम लोग स्टार्ट अपना आज का लेक्चर। यस, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। सर मैं अर्जुना 2024 वाला हूं। कोई बात नहीं बेटा, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो जो बच्चों ने 2 साल तैयारी कर ली है और फिर भी आईआईटी नहीं हुआ, अपने आप को बिल्कुल आपको किसी से कम नहीं समझना है भाई। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 2 साल तैयारी के बाद भी बेटा जेई नहीं निकाल पाते हैं। मैं भी था ऐसा ही, बहुत मेहनत करी, एफर्ट किया, बट नहीं निकला जेई। क्योंकि जेई निकलना 12th के साथ जेन्युइनली डिफिकल्ट होता है। आपकी किस्मत भी बहुत शायद होनी चाहिए अलॉन्ग विद योर एफर्ट्स। बट अगर वो नहीं होती तो ड्रॉप ईयर कोई बुराई नहीं है बेटा, ड्रॉप ईयर में आप फोड़ोगे अगर आप वही कंसिस्टेंसी रखनी है, बस मेहनत में कमी नहीं लाने देनी है। चलिए, यही होता है ना जब हम ड्रॉप ईयर में होते हैं ना, तो हमें लगता है फर्स्ट लेक्चर हम काहे देखेंगे, हम तो तैयारी अब कर चुके हैं, हमें तो आता है। और फिर वैसे ही एक आध चीज इसी तरह की स्किप हो जाती है बीच में से, ठीक है। तो जो भी बच्चे बेटा तैयारी प्रयास 2.0 से कर रहे हैं ना, फास्ट करके देख लो, बट लेक्चर देखो जरूर, चाहे नोट्स देख लो, पीपीटी भी देख लेते ना अगर तुम, तब भी तुम्हें समझ आ जाता कि हाँ यार सर ने ये बात बताई हुई है। और मैंने आपको समझाया था यार, जेई का पेपर इज नॉट अबाउट कि भैया ठीक है छोटी मोटी तो गलती है, इट इज अबाउट -1 एंड +4 का डिफरेंस। अगर आपने एक्यूरेसी को एम नहीं किया तो जेई क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये जो बच्चे रैंक्स लेके आते हैं ना, जो मैंने देखा है ऑफलाइन में, चाहे वो अंडर 50 रैंक वाले, उन्हें सारी चीजें आती हैं क्लास में, जो कराते थे ना, सारे क्वेश्चन करके बैठ जाते थे, सब कुछ आता था, वो फिर भी कभी क्लास मिस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये होप होती थी कि यार इस 2 घंटे की क्लास में क्या पता मैं कुछ 5 सेकंड 10 सेकंड में ऐसी चीज सीख लूं जो मुझे नहीं आती हो। तो ये डिफरेंस होता है एक टॉपर का माइंडसेट और एक एवरेज बच्चे के माइंडसेट में, ठीक है। तो प्लीज ये माइंडसेट अपनाइए। ड्रॉपर्स को आई नो ये वाला माइंडसेट डिफिकल्ट होता है लाने में, इसीलिए फिर बहुत सारे ड्रॉपर्स का सिलेक्शन भी नहीं होता है बेटा। सच्चाई बता रहा हूं, देखो मैं तुम्हें, मैं भी जब ड्रॉपर था ना, मैं पहले जब मैं 11th-12th में मैथ्स पढ़ी हुई थी, तो मैं लेजेंडरी बंसल सर से पढ़ा हुआ था, ठीक है। पूरी 2 साल मुझे उन्होंने मैथ्स पढ़ाई है कोटा में। बट जब मैंने ड्रॉप लिया ना, तब भी मैं मैथ्स की क्लास मिस नहीं करता था, पता है। मतलब एक उतने रिनाउंड टीचर नहीं पढ़ाते थे हमें बाद में, जब मैंने ड्रॉप लिया था। अच्छे टीचर थे, ही वाज अ गुड टीचर, बट ऑब्वियसली बंसल सर के सामने कोई मतलब उतना उनका ऑरा नहीं था। बट मैं उनकी क्लास कभी भी मिस नहीं करता था, चुपचाप पीछे बैठ के क्वेश्चन लगाता रहता, जो क्वेश्चन देते थे सॉल्व कर लिया, जब टाइम बचा कुछ कर लिया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि मुझे इतनी सारी ट्रिक्स नहीं पता लगी उस क्लास में, जो मुझे 11th-12th में नहीं पता थी बेटा, जो मुझे नहीं बताई गई थी, वो ट्रिक्स मुझे उन सर ने बताई थी, और रिपीटर वाले बैच में। तो मैं तुम्हें ये स्टोरी से बताना चाह रहा हूं कि यार जब आप ड्रॉप लेते हैं ना, तो ये मत सोचिए हमें सब आता है बेटा, सब आता होता तो तुम ड्रॉप नहीं ले रहे होते, ठीक है। ये यहां समझ आ गया, देखो इन 30% की बात कर रहा हूं मैं। अब आप स्टार्टिंग में गलती कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत देर हो जाएगी नहीं तो। अगर आपने 1 महीने बाद ये चीज रियलाइज करी, तो सभी बच्चे जो भी ड्रॉप ले रहे हैं और उन्हें आता भी है, पहले तो इस चीज को समझें कि यार हमें भी कुछ चीजें सीखने की आवश्यकता है। अभी शायद हमें सारी चीजें नहीं आती होंगी, क्योंकि तभी तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना यार, ठीक है। तो ये बात समझो कि आपको जब भी लेक्चर्स, कोई नहीं, ये नहीं कि जब मन करा उड़ा दिए, जब मन करा कर ले, अरे ये टॉपिक तो मुझे आता है, इसके लेक्चर काहे देखने, तू मत देख भाई, बट कम से कम पीपीटी तो देख ले, क्या पता उस पीपीटी में 4 चीजें ऐसी निकल जाए तेरे को आती नहीं थी, फिर वहां से लेक्चर देख लियो। ऐसे तो कर सकते हो ना एटलीस्ट। अजम्पशन मत लो कि हाँ मुझे तो आता ही है, समझ रहे हो ना, ये गलती मत करना।